बैरियर लगाए गए। दिल्ली सरकार चाहती थी कि मेट्रो बंद ना की जाए। दिल्ली सरकार चाहती थी बैरियर वगैरह की क्या जरूरत है, लोगों को आने जाने दिया जाए। लेकिन जिन जिन लोगों को इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए भी हमें लगता है कि उसको बचाया जा सकता था। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। ओके सर, ओके। सर दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल का हमारे साथ हमारी संवाददाता रीमा पराशर सीधे जुड़ चुकी हैं धरना स्थल से ही, रेल भवन से ही। रीमा, पीछे तो दोनों को ही हटना था, यह भी तय था कि अब ये धरना इस तरह से लगातार चला नहीं जा सकता है क्योंकि 26 जनवरी भी बिल्कुल सर पे आ गया था। तो क्या यही सोच समझकर ये बीच का रास्ता निकाला गया? देखिए, अगर हम इसमें झुकने की बात करें तो इस वक्त तो यही लग रहा है कि इसमें दिल्ली पुलिस को ही झुकना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की अरविंद केजरीवाल अभी लगातार बात कर रहे थे, जो उनकी तमाम मांगे थी वो पूरी कर ली गई है। एक केस में गिरफ्तारियां हो गई हैं जो कि दहेज का मामला था, और इसके अलावा जो 2 केसेस थे उसमें छुट्टी पर भेज दिया गया है एसएचओ को। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये बड़ी बात है ही, जो उन्होंने इस वक्त अनाउंस किया है। थोड़ी सी बात ये दिल्ली पुलिस के लिए भी है कि अभी छुट्टी पर भेजा गया है, कार्रवाई उस तरह से नहीं की गई है। ये दलील दी गई है कि जब तक की न्यायिक जांच हो रही है तब तक के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 दिन से यही बात कर रहे थे कि वो झुकने वाले नहीं है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनका सर इस मामले पर ऊंचा ही रहा है। जी, लेकिन रीमा, हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उनकी मांग शुरू हुई थी सस्पेंशन को लेके, फिर उन्होंने कहा कि तबादला कर दिया जाए। अब अगर वो छुट्टी पर राजी हो गए हैं तो शायद ये समझ उनको भी कहीं ना कहीं आ गया होगा कि बेमियादी धरना तो वो भी नहीं कर सकते हैं, आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। बिल्कुल रितुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ थी कि कल के बाद, क्योंकि 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस पूरे एरिया को आर्मी अपने हाथ में ले लेगी और तब किसी भी हालत में केजरीवाल को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। यानी कल शाम तक का ही वक्त था अरविंद केजरीवाल के पास भी, और उन्हें भी अपनी रणनीति आज बनानी थी। ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इससे पहले लगभग 1.5 घंटे की बैठक चली है आम आदमी पार्टी के इन तमाम नेताओं के बीच, और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि इन सभी बातों को जो माना गया है पुलिस की तरफ से, उन्हें आड़ बनाते हुए इस धरने को अब खत्म ही कर दिया जाए। रीमा, इसके अलावा उपराज्यपाल ने खुद अपील की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से धरना खत्म करने के लिए, और क्या क्या कहा था ये आप बता सकते हैं? जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को संदेश भेजा था उसमें। देखिए कि आज हमने सुबह से देखा रितुल की तमाम गतिविधियां लगातार चल रही थी। गृह मंत्रालय में भी बैठकों का दौर जारी था। गृह मंत्री ने खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की इस बारे में, और गृह सचिव भी उस बैठक में मौजूद थे। रणनीति बनाई जा रही थी सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि इस मामले को कैसे देखा जाए और कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि जनता की अगर हम बात करें तो आज लाठीचार्ज भी हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ कटघरे में खड़ी दिखाई दी, दिल्ली पुलिस पर फिर से आरोप लगाए गए। तो ये जो तमाम आज गतिविधियां चलती रही, उसके बाद मुमकिन यही था कि शाम तक कोई बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ले लेंगे। जी रीमा, तो हमारी संवाददाता रीमा पराशर बता रही है कि किस तरह से आज दिन भर जो गतिविधियां चली, उसके बाद और दूसरी बात ये भी है 3 दिन बाद 26 जनवरी है, और जैसे कि बता रही है हमारी संवाददाता कि 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होनी थी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि वेन्यू के इतने नज़दीक इतना बड़ा लोगों का जमावड़ा और साथ ही साथ बैरिकेडिंग और एक धरना चलने दिया जाता। ये भी खबरें बीच में आई थी कि कल शाम तक का समय शायद अरविंद केजरीवाल को दिया जाएगा अपना धरना खत्म करने के लिए। अरविंद केजरीवाल भी ये बात ज़रूर समझ गए होंगे कि धरना इनडेफिनेट नहीं हो सकता, बेमियादी नहीं हो सकता। तो अब जो रास्ता निकला वो ये कि मालवीय नगर के एसएचओ को फिलहाल छुट्टी पर भेजा गया है, साथ ही साथ पहाड़गंज के पीसीआर इंचार्ज को छुट्टी पर भेजा गया है। सस्पेंशन की मांग से शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने अपने धरने की, लेकिन अब छुट्टी पर भेजे जाने पर ही फिलहाल वो धरना खत्म करने के लिए राजी हो गए हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये उनकी ही जीत है और साथ ही साथ ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। साथ ही साथ एक जो दूसरा मामला था, जो दहेज हत्या का मामला जिसको बताया जा रहा था, उसमें पुलिस वालों ने आखिरकार गिरफ्तारियां कर ली हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप था कि बार बार लड़की के पिता के गुहार लगाए जाने के बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी और कोई गिरफ्तारी हो नहीं रही थी। तो कुल मिलाकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसे अरविंद केजरीवाल अपनी जीत बताकर अपने धरने को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता रीमा पराशर एक बार फिर जुड़ गई हैं सीधे रेल भवन से। रीमा के पास आपको लिए चलते हैं। रीमा, एक तरह से
अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को भी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी, क्योंकि छुट्टी पर भेजा गया। मगर जो पूरा मूड बन रहा था, अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो कई जगहों से थोड़ा विरोध भी होना शुरू हो गया था, धरने को लेकर, विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर। क्या ये भी एक चिंता का सबब था अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर भी हम देख रहे थे कि लोग विरोध कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से मिला जुला हमने देखा, समर्थन भी था केजरीवाल को और इसके अलावा विरोध भी था। विरोध उन लोगों का था जो इस धरने की वजह से ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं, किसी को अपने जरूरी काम से कहीं जाना था। यहाँ पर भी रितुल, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस इलाके में हम खड़े हैं, इस चारों तरफ सरकारी दफ्तर है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, कई मेट्रो स्टेशन बंद थे 2 दिन से और उसकी वजह से आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। ये तमाम तो ऐसे मुद्दे थे जिस पर अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो लोगों में एक गुस्सा था, कुछ लोगों में, वो एक वजह थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली की जनता के दिल से छुएगा। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं रोकेंगे इस मुद्दे को लोकसभा चुनावों तक लेके जाने की कोशिश की जाएगी, जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, ताकि एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाए कि क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो दिल्ली पुलिस क्यों अब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे, क्यों उसे दिल्ली सरकार के अधिकार में ना लाया जाए। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगता है कि लोकसभा चुनाव तक अब केजरीवाल इसी तरह से धरने देते रहेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो अभी भी वही अरविंद केजरीवाल है जिसे जनता ने आंदोलन की वजह से ही चुना था। जी, आंदोलनकारी पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में है। और एक और बात रीमा, जो आप भी जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे, धरने देते रहेंगे, दिक्कत भी है अरविंद केजरीवाल के सामने। मुश्किल से 3-4 महीने का वक्त है, गांव-गांव तक, देश के इंटीरियर वाले इलाकों तक, क्योंकि मैंने खुद कई गांव का दौरा किया, वहां तक पार्टी की अभी ना पहुंच है, ना पैठ है, ना पकड़ है। तो ऐसे में इस तरह के धरना प्रदर्शन से, इस तरह की मांगे उठाने से अरविंद केजरीवाल को वो सारी पब्लिसिटी मिलती है जिसकी उनको जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि आम आदमी पार्टी नाम की भी कोई चीज है। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल की रणनीति ये थी कि अगर उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है 2 दिन के बाद, जो कि पूरी तरह से मुमकिन था क्योंकि 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थी, 2 दिन से लगातार छोटे छोटे बच्चे रिहर्सल करने के लिए आ रहे थे, उन्हें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था यहाँ तक आने के लिए। रणनीति यही थी कि अगर यहाँ से हटाया जाता है तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय हो या फिर और सरकारी महकमे हो, वहां पर घेराव किया जाएगा और इस बात को इसी तरह उठाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज यहीं पर ही, क्योंकि सरकार ने उनकी बात सुन ली है, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, तो अब केजरीवाल इस मुद्दे को तो यही खत्म करेंगे। लेकिन ऐसे कई मुद्दे, जिस तरह रितुल हम कह रहे हैं, रणनीति का हिस्सा है, ताकि देश भर में, क्योंकि अभी पैठ नहीं बन पाई है आम आदमी पार्टी की, तो इस तरह के ही मुद्दों को अब आगे आने वाले दिनों में सड़कों पर लेकर उतरेंगे। जी रीमा बता रही है कि किस तरह धरना भी दिया, लोगों की उस दुखती रग पर भी हाथ रखा जो दिल्ली पुलिस को लेकर चलते थी, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि पूरे दिल्ली भर में अगर आप लोगों को देखें, आम जनता को देखें, तो कई चीजों पर पुलिस को लेकर लोगों का गुस्सा रहता है। तो ये एक ऐसी दुखती रग थी जिस पर अरविंद केजरीवाल ने हाथ रखा और शायद तमाम परेशानियां होने के बावजूद कई लोगों का समर्थन भी उन्हें अपने इस धरने में मिला, जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी था। और अब धरना खत्म कर चुके हैं केजरीवाल, लेकिन रणनीति बिल्कुल साफ है, जैसे कि हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने बताया कि आगे भी इसी तरह के मुद्दे, जहां आम आदमी को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उन्हें बार बार उठाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और धरना शायद ये आखिरी धरना नहीं है जो आप मुख्यमंत्री की तरफ से देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। अभी जो रणनीति बनी है, अंदर से जो खबरें मिल रही हैं, वो यही है कि इस तरह के धरने होते रहेंगे, आंदोलनकारी पहले बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से भी।